हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्या दिक्कत रह जाती है, क्या कमी रह जाती है, और ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से रोकती हैं। तो उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद जो अपना आप अगला एग्ज़ाम देंगे उसमें आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट कहीं ना कहीं गाइडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, या हमारी तैयारी करने का जो स्ट्रेटजी होती है वो सही नहीं होती है, वो अच्छी दिशा में नहीं होती है। तब जो है चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो हमारे अनुकूल परिणाम नहीं आता है। ये मेरे बारे में है, आप देख सकते हैं। मेरे बारे में आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, सोशल वर्क बाय विवेक कुमार तिवारी सर, विवेक तिवारी सर। ठीक है, इससे भी अदर क्लासेस पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ से भी मुझसे पढ़ सकते हैं और मेरे चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आज हम कुछ उन महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में हमें सफल होने के लिए आ रही बाधाओं को दूर करने में सहयोगी होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं ज़्यादा जो है इधर उधर की बातें न करके सिंपल सी वो बातें तो आपको बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाली है। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करोगे, इन चीज़ों को आप जो है समझोगे, उनको इम्प्लीमेंट करोगे एग्जाम के दौरान, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए, और ये जो प्लान है ये आप किसी भी विषय में भी लागू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूजीसी नेट सोशल वर्क के बारे में टीच करता हूँ, तो उसके संबंधित आपको चीज़ें देखनी होंगी। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है सिलेबस को डाउनलोड करना है। क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड करना है हार्ड कॉपी में, और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकाल के उसे अपने पास रखें, और तैयारी के दौरान उसे आप पढ़ें और पढ़ते रहें, और अक्सर सिलेबस को देखते रहें। जब आप सिलेबस आपके पास होता है तो आपको ये पता होता है कि मेन मेन या टॉपिक कौन से हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। और इसके अलावा सिलेबस जब पास होता है तो हमें बार बार चीज़ें याद आती रहती है कि हाँ ये मेरे सिलेबस का पार्ट है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर अगर हम कहीं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कहीं न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो इसको और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपने यूजीसी नेट सोशल वर्क का सिलेबस डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसको अपने पास रखना है, उसे समय समय पर देखते रहना है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सिलेबस का यूनिट वाइज विश्लेषण करना है। हमारा सोशल वर्क का सिलेबस 10 यूनिट में है। कितने यूनिट में है, टोटल 10 यूनिट है, और इसका कोड भी 10 है। सोशल वर्क का कोड भी क्या है, कोड भी 10 ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिलेबस का यूनिट वाइज विश्लेषण करना है कि कौन से यूनिट जो है थोड़ा कठिन लगते हैं, कौन से यूनिट सरल लगते हैं। कठिन सरल का सेंस ये है कि कुछ टॉपिक होते हैं कि यूनिट में जो जल्दी समझ में नहीं आते हैं। जैसे कि हम एक रिसर्च के टॉपिक को ले सकते हैं, रिसर्च का टॉपिक थोड़ा टफ माना जाता है। तो उस तरह की हमें यूनिट वाइज सिलेबस को ये पहचानना है कि कौन से टॉपिक हम कम समय में पढ़कर अच्छे से कवर कर सकते हैं, कि उनसे कौन से टॉपिक को हमें ज़्यादा टाइम देना होगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यूनिट वाइज सिलेबस को विश्लेषण करना है, उसको कैटेगराइज करना है कि ये 5 टॉपिक या ये 5 यूनिट जो है सरल है, और ये 5 यूनिट जो है टफ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये चीज़ आप खुद करो अपने हिसाब से, अपने स्तर से। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वो है पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को हल करें। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हल करें, और अपनी कमियों को पहचानें, अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। ठीक है, कौन से टॉपिक आपके कमजोर हैं, कौन से टॉपिक आपके मजबूत हैं, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करें। इसके बाद अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ऐसे यूनिट जो दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत सारे यूनिट हैं जो दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। अगर मैं सोशल वर्क के संदर्भ में बात करूँ, तो यूनिट 5 जो रिसर्च का है सोशल वर्क में, और यूनिट हमारा जो पेपर 1 होता है यूजीसी नेट में, वहाँ पे भी एक रिसर्च का यूनिट होता है। तो इस तरह के और भी टॉपिक हैं, जैसे एनवायरनमेंट से संबंधित चीज़ें सोशल वर्क में पूछी जाती हैं, पेपर 1 में पूछी जाती हैं। तो मैं ऐसे यूनिट जो दोनों पेपर में पूछे जाते हैं उनकी पहचान करना है, उनको अच्छे से तैयार करना है, ताकि हम जो है उनका फ़ायदा दोनों पेपर में ले सकें। ठीक है, तो ये बहुत 3 स्टार पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, ये सारे पॉइंट 3 स्टार ही है, लेकिन कुछ जैसे इसे हम 5 स्टार बोल सकते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है। इसके बाद ऐसे टॉपिक जो दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जैसे कि एसडीजी गोल्स है। कौन से गोल? एसडीजी गोल्स। एसडीजी गोल्स दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं जो दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें जो है उन टॉपिक को देखना है, विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। ऐसे टॉपिक जो दोनों पेपर में पूछे जाते हैं उनको नोट करना है। ठीक है, उनको अच्छे से तैयार करना है। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे टॉपिक भी आप नोट कर सकते हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। एसडीजी एसडीजी भी बार बार पूछा जा रहा है। तो हमें ऐसे चीज़ों को, ऐसे नोट्स को, ऐसे टॉपिक को कवर करना है, अच्छे से उनका नोट्स बनाना है, उनको अच्छे से पढ़ना है। उसमें 5 स्टार जो है टॉपिक की रेटिंग देकर इससे विशेष फोकस देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं जो मैं यहाँ पर आज डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चे जो है डिप्रेशन में हो जाते हैं कि सर इस बार इतने नंबर आ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैंने सोचा है कि ऐसा प्लान उनको बताता हूँ जो उनकी तैयारी को इतना मजबूत बना दे कि पेपर के बाद उन्हें डाउट ही ना रहे। ठीक है। दूसरी बात जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, ऐसे टॉपिक जो दोनों पेपर पूछे जाते हैं। और उसके बाद हमने बताया। अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है, मतलब जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करें, अगर कोई किताब आपने परचेज की है, मान लीजिए आपने अरिहंत की कोई किताब खरीदी है, तो उसको कम से कम आप 2-3 बार पढ़ें, और 2-3 बार पढ़ने के बाद उसके 60 नोट्स बनाएं। ठीक है। 2-3 से जो अगर भी किताब आपने खरीदा है तो उसे 2 से 3 बार पेपर से पहले जरूर पढ़ें। यानी कि आपका एग्जाम, आपने मान चलिए कि आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे दिसंबर से पहले 2 बार 3 बार जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि आप जब से 2-3 बार पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्वतः याद हो जाएंगी। अगर कोई कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है, जैसे कि हम जहाँ पे पढ़ाते हैं सीपी यादव क्लासेस पे, और हमारे यूट्यूब चैनल पे जितनी वीडियोज अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप देख सकते हैं। तो उन चीज़ों को, जो भी आप वीडियो देखते हैं, नोट्स या जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है, उन सबको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, वीडियो अगर कोई देख रहे हैं तो उसको ध्यान से देखें, नोट्स को अच्छे से पढ़ें। कोई कोचिंग के नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं आपको, आपने ज्वाइन किया है, तो उनको अच्छे से पढ़ें। ठीक है। सीपी यादव क्लासेज में मैं हिंदी माध्यम से पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ से भी जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम जो है, जो अगला स्टेप आपको बताने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किताब या कोचिंग का नोट्स, अपना खुद का संक्षिप्त नोट्स तैयार करें। जैसे कि आपने कोई किताब पढ़ी है, 2-3 बार पढ़ने के बाद उसका एक ना 60 नोट्स बनाइए। ठीक है। कोचिंग अगर आपने कोई ज्वाइन कर रखी है, तो वो जो कोचिंग के नोट्स होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए 2-3 बार, या जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 2-3 बार पढ़िए। उसके बाद अगर आप पढ़ सकते हैं तो 4-5 बार भी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए गोल्डन हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद जब आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन या कुछ टॉपिक जो है तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, जो नहीं याद हो पा रहे हैं, तो उनका अपना शार्ट नोट्स बना लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि परीक्षा के दौरान आपको जो है रिवाइज करने में उन टॉपिक को आप आसानी से भी रिवाइज कर सकेंगे जो बार बार आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप उन्हें कवर कर सकेंगे कम समय में। तो एक तो बात ये हो गई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है। अगला, सिलेबस का रिवीजन करें और पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल करें। जो भी सिलेबस है यूनिट 10 तक, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक, तो इसको रिवीजन करें और इसको अच्छे से पढ़ें। जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये चीज़ें, जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए सरल होती जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको पिछले वर्ष के प्रश्न से आप ये देख सकते हैं कि आपने जो आपने पढ़ा है वो आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम सॉल्व कर पा रहे हैं। इसके बाद समय समय पर फुल मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी का विश्लेषण करें। जब आप इतना कुछ कर होते हैं, 2-3 बार रिवीजन कर होते हैं और शार्ट नोट्स वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें कर होते हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस की, तो आप जो है फुल मॉक टेस्ट दीजिए। और उसके बाद अगर कोई चीज़ें रह जाती हैं कि लगता है कि ये चीज़ कवर नहीं हुई, तो उसको फिर से अच्छे से विश्लेषण करें। ठीक है। तो ये एक पूरा प्लान था जो हमने सोचा कि अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगली बार उन्हें जब एग्ज़ाम देना हो तो इस प्रोसेस को फॉलो करके वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें, और वो स्वतः सफल हो जाएंगे अपने आप। बस इस स्टेप को फॉलो करना होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस की वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी, और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, टॉपिक बताएंगे, उस तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे। फिलहाल अब हमारे चैनल पे कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए हमारे चैनल को। ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।